आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत दिलचस्प है। रसिया से एक लड़की अपने पिता के साथ एलिना नाम की आती है बनारस में घूमने के लिए, और बनारस की गलियों में घूमती थी। परेशान हो गई। वहाँ के ग्राहक, दुकानदार बाहर के समझकर 5 का सामान 10 का बताते थे, 20 का सामान 50 का बताते, 100 का सामान 200 का बताते थे। बाकी तेजी में परेशान हो गई। वहीं पास 80 घाट पे एक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला एक किसान मिलता है। 80 घाट पे वो खड़ा था। टूटी फूटी उसकी अंग्रेजी थी, टूटी फूटी हिंदी थी। वहाँ के इतिहास गाइड करता था, लोगों को बताता था। एलिना परेशान थी। किशन देखा कि लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ एलिना के पास किशन जाता है और ग्राहकों को बोलता है कि क्यों भाई परेशान कर रहे हो, ये हमारे मेहमान हैं, इनका सम्मान करिए। ऐसा ना हो तो फ्री का सामान दे दीजिए, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो कि 10 का सामान 50 का दे रहे हो। एलिना से बात करता है कि आइए मैडम, हम आपको यहाँ की सारी चीज़ें बताएंगे। एलिना घबराई हुई थी। ये भी वैसे ही हुआ। दिसंबर का महीना, ठंड, एक घाट से दूसरा घाट दिख भी नहीं रहा है। तो एलिना को भरोसा दिलाया कि मैं आपका पर्सनल गाइड हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप मेरे परिवार हैं, आप मेरे मेहमान हैं। एलिना थोड़ा से खुश हुई, साथ चल दी। कहानी बढ़ती गई। सारनाथ पे जाके बैठे। सारनाथ पे एलिना कहती है, किशन एक बात पूछूं? किशन ने कहा, हाँ पूछो। एलिना कहती है, यहाँ इतना शांत क्यों है? यहाँ पास तथागत गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश दिए। यहाँ ऐसे ही होता है, एकदम शांत। किशन की आंखें बड़ी प्यारी थी, गेहुआ कलर का था। एलिना तो थी ही। कहानी प्रेम में बदल गई। बड़ा भावुक हो गया। एलिना कह रही कि अब मैं तो चली जाऊंगी। किशन अब क्या करोगे? किशन को दुख हुआ। एलिना महज 26 दिन के लिए आई थी। वीजा 26 दिन का ही था, और 26 दिन एलिना बहुत जगह घूमना चाह रही थी, लेकिन किशन ऐसा शख्स मिला, किशन के ही साथ 26 दिन बिता दी। जाने का वक्त आया। एलिना से कहता है किशन की, एलिना कभी फिर आओगे, मौका मिलेगा तो? क्या पोस जरूर आऊँगी, अगर रही तो मैं जरूर आऊँगी। एलिना से रिक्वेस्ट करता है कि मत जाओ, लेकिन वीजा था, उसको जाना पड़ा। किशन बड़ा भावुक हुआ, रोने लगा, कह रहे कि अब शायद आप कभी नहीं आओगे। एलिना अपने पिता के साथ चली गई रसिया। रसिया में कुछ दिन संपर्क हुआ। बीच में एलिना के ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो संपर्क टूट गया किशन से। किशन यहाँ बड़ा भावुक हुआ कि एलिना मेरे को छोड़ दी, मेरे संपर्क में हुआ। कुछ दिन बाद फिर संपर्क हुआ एलिना से। होश में आई तो किशन को सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। किशन अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर रसिया जाने को प्लान।
बहुत अच्छे घर से तो थे नहीं किसान। रसिया जाता है, बहुत सारी स्थितियों को देखता है। एलिना की गोद में एक बच्चा देखता है। किशन पूछता है कि ये कौन है बोल रहा है। लीना बोलती है मेरा बच्चा है। किशन बड़ा भावुक हुआ, शादी नहीं बच्चा कैसे? कुछ देर तक सोचा, फिर बाद में एलिना पूरी कहानी बताई कि एक दिन हम गाड़ी से जा रहे थे, मेरी बहन, मैं, बच्चा, मेरी बहन एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा छोटी आयु दर पे ख़त्म हो गई। बच्चा से बचा, मेरे पैरों में आई, कुछ माइंड में पड़ा, तो मैं कुछ होश में कुछ दिन बाद आई। तो किशन बड़ा सोचा, खुश हुआ, लेकिन एलिना कभी दोबारा चल नहीं सकती, पैर दोनों बेकार हो गए। लेकिन प्यार तो प्यार होता है, भारतीय होगा। फिर एलिना सारी बातें बताई। किशन ने बड़ा भावुक हुआ। किशन इंडिया लाने को बात किया। उसका पिता कहता है बेटा पैसा ले लो हमसे, जाओ तुम चले जाओ। उसको क्या पता कि भारतीयों को कितना बड़ा प्रेम होता है। उसको सारी बातें बताई। उसका पिता एलिना का बड़ा खुश हुआ और निश्चय किया एलिना को के साथ भेजेंगे। एलिना से कहता है कि मैं तुम्हारा सेवा वहाँ करूँगा, चलो इस बच्चे को भी लेकर चलो। एलिना कहा करती थी कि किशन मैं तुम्हारे बारे में अपनी बहन से बताया था, आज इस दुनिया में। किशन को बहुत दुख हुआ। किशन से कह रही थी कि मैं मिलूंगी भी, लेकिन अधूरी रह गई। किशन तय किया अपने घर लाने को। घर लेकर आया। माँ देखकर बड़ी अचंभित हुई, ये क्या है? मन मन में जो सारी बातें। एलिना को हिंदी आती नहीं थी। एलिना लेकिन समझ रही थी सारा कि मेरे ही लिए। लेकिन बाद में सारी बातें बताई। उस जीवन में अपनी चल रहा है आज भी।